नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम आए हैं बहीन के बड़े बंगले पर। बताया जाता है कि रावतपाल का यह सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर जो बड़े बड़े फैसले सुलझाए जाते हैं। बताया जाता है कि मर्डर तक के फैसले यहाँ पर सुलझाए गए हैं और बगैर किसी विवाद के यहाँ पर बगैर पक्षपात के यहाँ पर फैसले होते हैं। यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से गांव में कोई मौत हो जाने के कारण से कैंसिल हो गई। हम यहाँ पर आए हैं और गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ हुक्का पी रहे हैं, उन लोगों से राय जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है, उसके बारे में क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इन पे झूठ बोला पे कहवा। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहना है? अच्छा, सरकार के मामले में ये हमारा कैंडिडेट बने चाहिए तो आगे हो जो देखो जाएगा। कौन सा कैंडिडेट है? आपके रावतपाल से 4 लोग खड़े हुए हैं। एक कुआमगेर चार ने मनोज कुमार की ये बात बीजेपी से जो मनोज कुमार, बाकी बात है बस। और नो हमें कहते मतलब केहर सिंह भी रावत हैं। एक कुआमगेर के सिंह है, कच्छ भी नो है वापस जब भी काय के गाल बजवावे इन पे बजवा दे गाल मारेंगे एक के चार चार। हरियाणा में अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन साबित हुआ है? बाबूजी हमने बता दी, उनसे खुश जब भी और अब भी मर गए, अब भी उनकी बढ़ाई और जिन दो है जो वहाँ की बढ़ाई। और तो ऐरे गहरे आ रहे हमें नवायाबाद से हुड्डा बढ़िया, देवीलाल बढ़िया और चरण सिंह बढ़िया। हम तो उनसे खुश रहे। अब वो मर गए, अब यू इकलवा बेचारा, अब रही मर्जी जैसे समय दी कि हम अपने की वोट दे रहे और हमें नवायाबाद से मतलब कुछ भी। विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने अपनी मर्जी जताई है कि यहाँ रावतपाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है मनोज रावत, और रावत का होने के कारण वो हमारा अपना प्रत्याशी है, इसके कारण से हम उन्हें वोट करेंगे। यहाँ लोगों से जानते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम आपका? भागीरथ जी। भागीरथ जी, सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहना है? हमारे पिछले 10 साल पीछे पहले हुड्डा ने इतना काम करे हमारे गांव में अपने में जी। हमारा पार्क बनवाए हैं, अस्सी कितने करोड़ रुपये लगाए दो बलिया में जमीन दी सरपंच ने। और जी यहाँ तहसील बनाए दी, बड़ो थानो बनाए दियो, जो पूरे एरिया में जिले में बड़ो थानो रहे है। ऐसे काम करे जी, बहुत बढ़िया। और बालक खूब लगाए जी। बालक कैसे लगते थे? बालक जैसे भी जाको मेरिट के हिसाब से नंबर आवे, कच MLA कर दे जाके वो इंटरव्यू MLA को MLA बताए दे बा मेरे 10 आदमी लगे। हमारे यहाँ से MLA ज़्यादातर अपने ही बनते आए हैं रावतपाल के। बस 10 आदमी बान भगवान इंसान लगाए पहले चौटाला सरकार में, फिर हम यार जलेब खां के ने इसराइल ने भी लगाए बहुत बालक कांग्रेस सरकार में। नौकरियों में MLA और MP रहे हैं, उनकी चलती थी? उनकी चले जी पहली सरकार में। या बीजेपी में भी नहीं सुन रहे हम तो 9 के 9 मेवन के लगे हुए सेक्रेटरी लगे, उनमें भी चलिए हमारे हिसाब से तो वो तेर चलिए पैसा तो हमें भी एक ही पायल के या एक ही वाके मजहब के 9 आदमी कैसे लग जाएंगे। देखो ये तो मार लें जब तो जग्गर से काम हो, ये इतना उठक सीते कर रहे हैं काम तो सब चले जी सब। आने वाले समय में सरकार किसकी बन सकती है? आने वाले सरकार हरियाणा में हुड्डा की बनेगी जी। आपको लगता है? हाँ जी पक्की, पूरे हरियाणा में पूरी लहर चल रही है कांग्रेस की। और यहाँ से कौन जीतेगा हथीन से? यहाँ तो हम तो हुड्डा की दे रहे हैं जी। अब जीतियो चाहे कोई कच भी। कौन है प्रत्याशी? इसराइल है, पड़ोसी है हमारे यहाँ कोई कैसो भी मत भेद ना हिंदू मुसलमान को, बढ़िया प्यार है। अब भी उनके बालक बच्चे पूरे एरिया मुसलमान को यही मितनियाद ले जा बहन थे। हाँ हमारे यहाँ बढ़िया प्यार है जी, कैसो भी मतभेद ना हिंदू मुसलमान को। यहाँ और बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, हाँ जी। सरकार को लेकर के क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार बढ़िया रही है। किसानों के बारे में भी काम करे हुए, मुआवजे से लेके स्वास्थ्य के बारे में भी बढ़िया काम करे हुए, और मुआवजे भी किसानों ने पूरे दिए हैं। एक यहाँ पर एक रौला रहता है नौकरियों को लेकर के, उसमें क्या कहना है उसके बारे में? नौकरी गरीबन ने मिली है ज़्यादातर, अपने बाप है, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। पहले की सरकारों में? पहले की सरकार में 5-5, 6-6 लाख रुपया लगे हैं, गरीब तो कोई लगे ही नहीं। सब MLA और उनके पैसा वाले लगे बालक। तो चाहेंगे कि दोबारा से यही सरकार बने?
सरकार यही बनेगी, रोग ना रो कोई। ये तो हाँ जी, ये तो गाल बजा रहे जो घने वैसे हैं, कोई रो ज्यादा काम कम, चुपचाप वोट पड़े करें। इनका कहना है कि वोट चुपचाप से पड़ती हैं। ये यहाँ जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शोर मचाने वाली बात है और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। यहाँ चलिए, यहाँ बुजुर्ग की राय, सबकी आपकी जो राय सरकार के बारे में, सरकार कैसी रही है? होना चाहिए। कौन सी चाहिए? हमें सरकार चाहिए हुड्डा की, बस केवल, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात जरूर बताओ कि हुड्डा की सरकार क्यों पसंद है? काम बढ़िया करे हुड्डा ने, काम के ऊपर मशहूर है। काम तो इस सरकार ने भी खूब करवाए हैं। करवाए, पर यहाँ में तो घपड़ेबाजी वाले ज़्यादा हैं। बीजेपी में घपड़ेबाजी वाले ज़्यादा हैं। अगर नौटन पर खेले और जब पकड़वा में, तो वह फिर बीजेपी की तरफ भग रहे हैं। वह गैंगन ने जिन्हें पकड़ रहे हैं, पैसा की नोटन ने पकड़ रहे हैं, तो जब अब पैसा कमा रहे हैं ये तो बीजेपी तो पेट भरना चाहिए। किसकी सरकार चाहते हैं? हम हुड्डा की चाहिए, कांग्रेस की चाहिए। हरियाणा में किसकी आ सकती है? हुड्डा को हुड्डा। उनका कहना है कि हरियाणा में हुड्डा, हमें हुड्डा पसंद है और हरियाणा में हुड्डा की ही सरकार बनेगी। इधर से बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? डालचंद है जी। लालचंद जी, आपका क्या कहना है सरकार को लेकर? सरकार का ये है जी, बीजेपी ने हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं किया। जब हुआ था हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था जी, तहसील भी आई थी, हमारे गांव में पार्क भी बनवाया, थाना भी यहीं हुड्डा नहीं दिया जी। सब कुछ हमारे यहाँ तो हुड्डा नहीं दिया था जी। अब हम भी फिर दोबारा हुड्डा को ही चाहते हैं जी। तो अब 10 साल में कुछ नहीं हुआ? 10 साल में हमारे यहाँ तो जी एमएलए ने, बीजेपी के ने कुछ नहीं किया हमारे यहाँ। अपने वहाँ तो बेशक किया, अपने मिंडकोला गांव में कॉलेज भी बनाई अपने में तो, और नहीं और वहाँ कुछ नहीं किया जी। वहाँ ने तो उसकी चलन नहीं दी ऊपर से जी। एमएलए का कोई काम एमएलए पे कर नहीं सकता था जी, एमएलए की चलती नहीं थी जी वही। ये बात है। तो अब यहाँ इस इलाके में, यानी कि हम आपसे पूछें आपके गांव में किसका जोर है, जबकि रावतपाल के ही 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 2 मुसलमान भी हैं। यहाँ पे जी ज़्यादातर तो रहेगा जी बीजेपी का। हमारा ये गांव का नांगल का है जी। वैसे यहाँ में रहेगा जो 60% पर ही, तो 30% में वो मनोज रहेगा और 30 में सब ही रहेंगे ज़्यादातर जी। अच्छा, और जो कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट का मुकाबला मान रहे हैं कि इनेलो वाला है, कांग्रेस का और बीजेपी का। इसके अलावा और जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ कितने % वोट मिल जाएंगे? ऐसा है जी, कांग्रेस को तो मिलेंगी यहाँ से कम 15%, और न 15 ही लगा कि चलो 1000 ले जाएगा। जब 3 4 साढ़े 3 पड़ेंगी तो 1000 जब भी ले रहे हो बहन में थे। हाँ, जो केर सिंह है वे भी लेगा जी, 2 से ले 3 से ले गांव में से जी, वे आज़ाद है जी। सहजन है वे वहाँ के जज पाते हैं जी, वे भी लेगा 100 50 150 से 200 वोट गांव में, तो वे भी लेगा जी। और जो तेवतिया है धर्मेंद्र, उसे भी मिलेंगी जी, 50 में लो 10 में लो गांव में, तो उसे मिल, सबकी वोट हैं जी जाहिर। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी वोट नहीं है हमारे। तो आधे में यहाँ पर मनोज रावत है और आधे में बाकी सारे, बाकी सब रहे जी। आधे में मनोज रहेगा जी, हमारे 5 गाँव में ज़्यादातर जी जो है जी। 5 गांव कौन कौन से आपके? नांगल है, अंधोप है, बहीन है, मानपुर है, पहाड़ी है जी। ये स्थिति बताई कि यहाँ पर जो 5 प्रमुख गांव हैं रावतपाल के, उनमें से किस किस कैंडिडेट को कितनी वोटें मिल सकती हैं, और राय लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? टेकचंद जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार के बारे में बीजेपी सरकार बहुत बेस्ट है जी। खूब काम करें, कोई कमी ना छोड़े, और गरीब आदमी के बगैर पैसे नौकरी लगी है। पहले मेरे भाई लगे हैं 2, तो कोई पैसा नहीं दिया जी, और काम भी खूब बढ़िया हुए। और पहले रिश्वतखोरी ज़्यादा ही, पहले तो पैसा वाले इनके बालक लगे, अब गरीबन के बालक लग रहे हैं। ये लोग जाते तंग हैं, इनके बालक बच्चे ना लग रहे, धिंगरान के गरीबन के लग रहे हैं। न्यू या बीजेपी तो ये परेशान है। अच्छा, ये जो यहाँ जो लोग हैं जो कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बच्चे लग नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो योग्यता नहीं रखते, और गरीबों के बच्चे लग रहे हैं। यही बात है। यही बात है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आपके साथी का कहना है कि
इस राज्य में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गरीबों के बच्चे लग रहे हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें योग्यता है, वो बच्चे लग रहे हैं, और जो अमीरों के जो बच्चे हैं वो लग नहीं पा रहे हैं। इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आप क्या क्या कहना है? ऐसा तो कुछ नहीं, योग्यता के ऊपर लग रहे हैं बच्चे, तो जिनकी योग्यता सही है तो वो बालक लग भी रहे हैं। बीजेपी की में भी कोई ऐसी बात नहीं है, सही चल रहा होगा। तो पहले योग्यता कोई मायने नहीं रखती थी। पहले तो पैसा की ज़्यादा वैल्यू हुई जी। कांग्रेस के राज में तो ज़्यादातर भ्रष्टाचार ही रहे हो हमारा पहले। हाँ जी। तो अब आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या स्थिति होगी हरियाणा में? किसकी सरकार बन सकती है? स्थिति क्या है, 10 साल रह गए, 10 साल में बदलाव सभी चाहें। अब हुड्डा साहब ही चाह रहे हैं, अब तो यहाँ हरियाणा में चाह रहे हैं हुड्डा साहब को ही। लेकिन हुड्डा साहब की बात करें तो हुड्डा साहब के जितने पुराने जो साथी थे उनको छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा बिखराव है, और पिछले 5-7 साल से कांग्रेस का कोई संगठन भी नहीं बना। केवल एक अध्यक्ष बनाए यहाँ पे, और अध्यक्ष के बाद में और दूसरे जो कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी भी नहीं बनी। तो ऐसे में कैसे आप कहेंगे कि कांग्रेस मजबूत है? मजबूत ही है, हमारा करण दलाल है वो भी मजबूत है, इसका ये भी है, उदयवान है, उदयवान भी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा सरकार बढ़िया चलेगी। और लोगों से जानते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हरिचंद। हरिचंद जी, सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कैसी सरकार रही है? सरकार हमें हुड्डा की मालूम लगी और बढ़िया नहीं, नरम भी आज मुख्यमंत्री हो, लेकिन अपनापन करके हमें वोट बीजेपी को देनी पड़ रही है। बीजेपी कैंडिडेट अपना कैंडिडेट करके, और नहीं हमें हुड्डा की सरकार अच्छी लगी। अच्छा, आपके अपने यानी कि रावतपाल में से भी 3 और कैंडिडेट भी हैं? ना टिकटधारी हुई है, और तो फिर वैसे आज़ाद रविंदर है उस पर भी। हाँ, वो टिकट मानने ना रहा कि हमारा काम। तो जेजेपी की कुछ वोट निकलेंगे क्या? ना निकलेंगी, कोई हमारे गांव में तो है ना। और इनेलो का अगर कोई कैंडिडेट हो तो उसको वहाँ मिल जाएंगे 150 वोट। 150 वोट इनेलो को मिल सकती है 150 वोट, जेजेपी को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगे, जेजेपी को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ये बात भी सामने आ रही है कि इनेलो और जेजेपी को भी एक तरह से, खासकर जेजेपी को लोगों ने बिल्कुल नकारा है। यहाँ रावतपाल के 5 गांव हैं, 5 गांवों में से बहुत मामूली कोई वोटें उनको मिल गई तो मिल गई, ऐसा यहाँ पर कहना है। आपका क्या नाम है? मान सिंह जी। मान सिंह जी, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ये जिंदल जी, जिंदल पर बीजेपी ने ब्लेम लगाया हो। कोयला चोर जिंदल कहाँ के लोकसभा के वहाँ में, और ईडी छोड़ दी, उल्टा झट फिरवा है MP में बीजेपी में आगो डर के मारे। या एकदम पता गंदी कौन है, डर पैक ले बुला रही है, ऐसा लगा जूत दिखेगो झट भेजा में हम बार बेईमान लगा ले। तो अब यो तो कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की रहे दे खुल्लम खुल्ला। क्या खासियत है कांग्रेस की? है जी, बढ़िया जी। हुड्डा हमारे गांव में जितना काम करे हुड्डा ने करे, और कहीं सरकार ने ना करे। अच्छा, ऐसा इतनी आपके गांव के ही लोग जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हुड्डा सरकार इसलिए लोगों को पसंद आ रही है, हुड्डा इसलिए पसंद आ रहे हैं कि उस टाइम पे जो पैसे वाले थे उनकी चलती थी, उनके बच्चे नौकरी लगते थे। अब गरीबों को बच्चे नौकरी लग रहे हैं, और भाजपा बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रही है। ऐसा है जी, जब MLA ने चलाई जी, अब MLA को नाम लिखोगो, MLA को कुत्ता गिरस ना पूछे हमें और तमें ना जी। बीजेपी के MLA तो ऐसे रहे चमचा। तो ये तो अच्छी बात है। बिदूरी की बिदूरी और मैले मतलब मजा कृष्ण पाल हर। तो आपका कहना है कि हथीन से जो विधायक थे प्रवीण डागर, उनकी चली नहीं? ना जी, ना चली, वाकिब ना चली जी। अच्छा, प्रवीण डागर को तो बदल दिया है, सिटिंग MLA होने के बावजूद भी टिकट किसी दूसरे को दी है। तो अब मनोज के हमारे तो गांव तो जी मनोज की ज्यादा दे रहे वोट अपना बन करके ना जी। कछ आदमी जी 10, 20, 50 में कांग्रेस की जा रही है। देखो हम यूँ कहते हैं, पर राज्य कांग्रेस है। हाँ जी, आपका क्या नाम? देवराम। देवराम, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता। कैसी लगी सरकार? ये मेरी तरफ से तो ये सरकार भी ठीक है, हुड्डा सरकार भी ठीक है। मैं दोनों तरफ से किसी सरकार की बुराई करना नहीं चाहता। अच्छा, पिछले 10 सालों में कोई बच्चा नौकरी लगा आपका? ना जी, मेरा कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा पिछले 10 सालों में। उससे पहले कांग्रेस के राज में, इनेलो के राज में? इनेलो के राज में खुद ही लगा था मैं 2004 में, रोडवेज में था मैं। रिटायर हो लिया मैं 2022 में आया था, 28 फरवरी को रिटायर। चौटाला जब मतलब मैं 2004 में गया, चौटाला सरकार थी जब आ टाइम जब की बात है, वो सर लगा था मैं।
और मतलब है कि मैं 19 साल नौकरी करी है। बहुत ठीक सरकार हमारे देखने में दोनों सरकार ठीक है। मतलब कांग्रेस भी सही है और ये भी सही है, बीजेपी भी सही अच्छा, है। हम मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नाम रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा भजन लाल रहे हैं, उन्होंने भी 10-12 साल राज किया है। हाँ। और ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा। और अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। हाँ। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहे हैं और अब नायब सिंह सैनी है। तो इन मुख्यमंत्रियों में से, इन्हीं राज में से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन सा लगा? हाँ, हमारे देखने में तो सभी बढ़िया लगे हैं जी। कोई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। आप अपनी समझ। ऐसा तो होता है, किसी न किसी बात पे खासियत तो होती है। ना जी, हम किसी की कोई मतलब अपने समझते, किसी को खासियत वो नहीं अब करते। जैसे कि ताऊ देवीलाल को याद किया जाता है कि उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बनाई। हाँ, ताऊ देवीलाल ने तो जी इनके हिसाब देखी जाए, देवीलाल ने तो ऐसे काम करे जो आज तक कोई सरकार कर ही नहीं सकती। और बंसीलाल को कहा जाता है कि हरियाणा के विकास पुरुष, जो हरियाणा के निर्माता बंसीलाल जी रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है जी। बंसीलाल तो मतलब अपने टाइम में तो रहे, पर देवीलाल सरकार के टाइम में जो काम देवीलाल ने करे वो और सरकार है उनकी लकीर पीट रही है और सरकार उनकी बात। अब हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो जी हरियाणा में आजकल बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। ये हैं 2-3 लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ जी, पहले चलो आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी। प्रताप जी, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? मैं भैया सरकार के बारे में कहा कि हमारी नीयत में फल रही। क्यों? कोई काम ही ना हो धरातल पे। खूब सड़कें बनी हैं, तालाबों अरे का। हमारे सेक्रेट इतने भी बने, हतीन में बने, हुड्डान बनाए, हतीन हल्का में जो भी काम किया हुड्डान किया और बहीन में किया। और क्या अभी कुछ देर पहले मुझे लोग मिले थे, पल्लवल जो जिला सेक्रेटरीट है, कुसरीपुर गांव के लोग मिले। तो वहां पर किसानों का ये कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जब थी, सेक्रेटरीट के लिए ज़मीन हमसे ज़बरदस्ती ली गई थी और मुआवजा बहुत कम दिया। जब रुपया ही ना हो जी, रुपया 10-12 साल तो बने हुए हैं। जब आदमी की 1000 की वैल्यू आज 10 लाख कर दिए एक आदमी। उनका कहना था कि हमें मिले थे 16 लाख से 18 लाख रुपए, जबकि दूसरे जिलों में 1-1 करोड़ रुपए मिले थे। वांसगंजी जब जमीन की कीमत कम ही, आज हमारे बहन में भी 1-1 करोड़ को 1.5 करोड़ को बिक्री हुआ। वह 10-10 हजार की बिक्री है। ज्यादा वो एक्वायर हुई पलवल वारी। और जानते हैं, हाँ जी, आप क्या कहना सरकार? विफल फेल हैगी सरकार। या को तभी तो दोबारा चुनाव हो रहे हैं। दोबारा चुनाव ये फेल है सरकार। हुड्डा सरकार आवेगी, कोई जोर लगा ले या को भट्टा बैठ को। अच्छा, यहाँ से हतीन से कौन बनेगा विधायक? ये बनेगो इजराइल। तो आप तो रावतपाल में आते हैं। रावतपाल का बड़ा बंगला है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस बंगले पर बैठकर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ आप जो कह रहे हैं कि रावतपाल से 4 लोग खड़े हुए हैं, तो उनको छोड़ कर के हारेंगे। ये 4 ठाड़े है कि जब ही तो हारेंगे। एक हो तो कोई टक्कर ही बनती। अब तो टक्कर को काम ही ना रहे। 4 ठाड़े एक घर में थे ही। इनको बताओ कैसे ये जीत जाएंगे? ये हारने। तो सरकार किसकी चाहते हैं? हुड्डा। तो ये हमने सुनी, यहाँ पर रावतपाल का बड़ा बंगला है, बहीन गांव का बड़ा बंगला है। और इस बंगले के बारे में कहावत यही है कि इस बंगले पर इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, मर्डर तक के फैसले हो जाते हैं। और रावतपाल का ये सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यहाँ ये जो पंछी बैठे हुए हैं और इन पंचों का जो अपना अपना मत है। किसी का कहना है कि हरियाणा में आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह अच्छा मुख्यमंत्री रहा है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। वहीं कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, ईमानदारी से काम किया है और एक ईमानदार सरकार दोबारा से बने। दैनिक सवेरा, गुरुदत्त गर्ग, बहीन। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।